नमस्कार, मैं आज आ रखा हूँ नैनान ब्लॉक के अंतर्गत धुमाको तहसील। इसके नज़दीक पड़ता है ग्राम सभा एक संगलिया। और वहाँ हमारे भतीजे ने खोल रखा है एक बहुत बढ़िया अपना फार्मिंग, जिसमें फिशिंग कैंप है और बहुत सारे फल फूल के पौधे लगा रखे हैं, जिसमें मेन है आपका कीवी का। कीवी के साथ साथ अखरोट भी है और जापानी फ्रूट्स भी है। ये जो एरिया मेरे को लगता है कितने एकड़ में एरिया, ये एकड़ के तो नहीं, पर हमें नाली के हिसाब पता है। यहाँ 40 नाली है हमारे पास। तो अराउंड 40 नाली के अंदर ये पूरा एरिया बनाया गया है, पूरा बगीचा बनाया गया है। और इसको अभी लगभग 1.5 साल हो रखा है। तो आपको आगे वीडियो में दिखा देंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे अभी काम हो रहा है। तो ये जो हमारा भतीजा है, ये वैसे भी IT सेक्टर से पढ़ा लिखा लड़का है और इनका बच्चे तो वैसे वहीं रहते हैं, लेकिन इन्होंने एक बार सोचा कि भाई मैं अपने पहाड़ जाऊं, पहाड़ जाके काम करूं, ताकि हमारे पहाड़ के लोग भी जागरूक हो। और ये बहुत बड़ा रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है ना, वापस आने के लिए हमने मुहिम चलाई है कि लोग वापस आए, हमारे मॉडल को देखें, और हम उसके लिए काम कर रहे हैं रिवर्स माइग्रेशन के लिए जी। और उसके बाद भी ये ताकि मतलब कि लोग देखे समझे, और जो लोग प्लान कर रहे हैं वो लोग गांव की तरफ आए और जो हमारी बंजर खेती है उसको उपजाऊ करे, और इसी प्रकार से वहां पे अपना एक नए तरीके से अपनी कृषि का काम करे। और बहुत बेहतरीन है। यदि आपको अभी थोड़ी देर डिस्क्रिप्शन में दिखाएंगे, इसके वीडियो के पीछे दिखाएंगे कि ये जो ऊपर का पूरा एरिया है 30-40 नाली के अंदर है। छोटा मोटा एरिया तो है नहीं, नदी के किनारे है, व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। और मैं तो सच बोलूं, मैं जब आया था, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने इनकी वीडियो देखी। तो मैं स्पेशली जो वीडियो इन्होंने हमें भेजी थी उसको देखने के बाद मैं स्पेशली आज यहाँ पे आया हूँ। और उसके बाद आप वो हमारे भतीजे बताएंगे क्यों यहाँ आए, क्यों इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और उनको आने वाले समय में इसका बेनिफिट क्या होगा। तो दीपू बताओ भाई। सभी लोगों को तो पहले मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो ये था कि हम उत्तराखंड, हम सब चाहते हैं कि यार वापस जाएं, हम सिर्फ गर्मियों में आना चाहते थे, तो पर यहाँ लोग नहीं है। गांव में आप देख रहे कि सब माइग्रेशन कर चुके हैं यहाँ से वापस, मतलब दिल्ली रहते हैं। हम लोग गए क्यों थे, सब भूल चुके हैं कि हम बेसिकली गए क्यों थे। हम गए थे कि पैसे के लिए गए थे और वापस आना था एक दिन। हमारे जो पेरेंट्स गए थे या सब गए थे, तो उन्होंने बस बोला था कमाएंगे और वापस आएंगे, लेकिन वापस कोई आया नहीं, सब वहीं रह गए, उनके बच्चे वहीं रह गए। अब हमारी पीढ़ी को तो पता है कि हमारी जमीनें मतलब थोड़े बहुत कहाँ हैं, हम कौन से गांव के हैं। आने वाली पीढ़ी को वो भी नहीं पता रहेगा। तो हाँ, उस चीज को बचाने के लिए हमने एक रिवर्स माइग्रेशन प्लान चला रहे हैं। उसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। अपने भी हमने सबसे पहले अपने लिए ही किया है कि पहले लोग क्या देखे, कोई मॉडल तो देखे, लोगों के पास कुछ तो हो देखने के लिए। तो नहीं, जैसे आपके पास डिग्री थी, IT सेक्टर में थी, अच्छी मिली तनख्वाह मिली थी, आपका अच्छा वाला वहाँ सेटअप है, तो फिर आपने गांव के लिए रास्ता क्यों चुना कि भाई मैं गांव जाऊं, जबकि लोग यहाँ से लोग प्लान करके बाहर को जा रहे हैं? बस गांव से प्यार था, एक प्रेम था, और एक जो आप सोच सकते हैं ये लाइफ लॉन्ग जो मैं काम कर रहा हूँ, ये लाइफ लॉन्ग, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। और हाँ, ऑब्वियसली इतने सारे मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, आज 8-10 लोग मेरे साथ यहाँ पे काम पे जुड़े हुए हैं, जो हाँ, उनको रोजगार मिल रहा है उनको यहाँ से। और उत्तराखंड गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो रिवर्स जो वापस आ रहे लोग, उनके लिए बहुत कुछ है गवर्नमेंट के पास। हाँ, बस शर्त है कि आप करना चाहो, दिल से लगे, मतलब स्कीम ली और आप फिर वापस चले गए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको अगर प्रॉपर काम करना है तो आप आइए वापस, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। जहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि मतलब बहुत सारे पेपर में हेल्प करेंगे, स्कीम्स बताएंगे आपको, गवर्नमेंट से मतलब रूबरू करवाएंगे, उनसे विभागों से मिलवाएंगे। तो अब काफी आप देखेंगे बाद में कि अभी तो मेरे को 2 ही साल हुए हैं यहाँ पे, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, पर हाँ मैं 2 साल से लगा हुआ हूँ। हाँ, पर अजीब सा नहीं लगता कि जैसे मतलब तुम यहाँ से पढ़ के IT सेक्टर में अच्छी जॉब, अच्छी तनख्वाह, और फिर गांव की तरफ लोग तो बोलते गांव में कुछ है ही नहीं। नहीं, गांव में बहुत कुछ है। सबसे पहले तो यहाँ सुकून है, जो कि आप देख रहे हैं कि ये हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। कोई फैन नहीं है, कोई AC नहीं है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। शाम को यहाँ पे आपको मतलब कम से कम जैकेट तो लेनी ही पड़ेगी, है ना। और तो आप जैसे ये इतना बड़ा एक सिस्टम चला रहे हो, उसके बाद साथ साथ आप काम भी करते हो? हाँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम चलता है। मैं ऑफिस को भी 4-5 घंटे देता हूँ अपने डेली रूटीन के, और बाकी फार्म पे आके अपना काम भी करता हूँ। तो मतलब आप ये चाहते हो कि जो लोग
वर्क फ्रॉम होम करते हैं या उत्तराखंड के है जो उन्होंने प्लान कर रखा है, वो लोग यहाँ आके काम करें, काम देखें एक बार। सबसे पहले तो आप मॉडल देखें कि हाँ काम हो सकता है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप रातों रात उठ के अपना पूरा आप ऑब्वियसली कि आप इतने बचपन मतलब वहीं पढ़े हो, अब बच्चे पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, पर हमें कहीं ना कहीं पहल तो वापस आने की करनी ही पड़ेगी। मतलब धीरे धीरे आपको सेटअप बनाना पड़ेगा। आपका सेटअप होगा, आपका घर होगा, आप आएंगे, पहले आप खुद आएंगे, तो धीरे धीरे तो आना ही पड़ेगा, जैसे आप वो है। तो जैसे आपने मैंने इधर पूरा जैसे बगीचा लगा रखा है, तो इसमें बहुत सारे वैरायटी के आपने पौधे लगा रखे हैं। हाँ। इनमें है कौन कौन से पौधे जो इनमें आपने मेनली जिनको आपको लगा कि आपको इनपुट मिलेगी इसमें? मैं 3 क्रॉप पे बेसिकली काम कर रहा हूँ। एक है मेरा कीवी मेन, उसके बाद मेरा एक अखरोट है जो कि मैंने 150-200 प्लांट अखरोट के लगा रखे हैं। इसके बाद मैंने एक परसिमन बोलते हैं, एक जापानी फ्रूट है, उस पे काम कर रहा हूँ। और बाकी जो सीजन की सब्जियां वगैरह होती है उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। मैंने 2 कुंटल कुछ अरबी लगा रखी है, हल्दी लगा रखी है ना, जिंजर लगा रखे हैं, मिर्च लगा रखे, 5-7 खेत मेरे मिर्च के भी हैं। इधर टमाटर भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 1-2 खेत टमाटर के हैं। तो मतलब जो छोटा रूटीन में पैसा आने के लिए मैंने कर रखा है ये सब। जैसे मछलियों के आप पीछे तालाब देख रहे होंगे कि मछली भी स्टार्ट की हुई है, बीज डाला हुआ है, तो धीरे धीरे तो करना पड़ेगा। जब मैं फर्स्ट यहाँ पर आया था, आप यकीन नहीं करोगे बाबू जी, कि बिल्कुल मुझे इतना डर लगता था, यहाँ पूरा जंगल था। लगभग मेरे को भी लग रहा था। हाँ, मैं तो जब ऊपर से आया तो मेरे को ऊपर से ताज्जुब हाँ। करा कि जंगल के अंदर तुमने इतना मंगल बना दिया यार। तो ये जंगल था पूरा, मुझे खुद आने में डर लगता था, पर हाँ मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं और गांव वालों को भी मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट रहा कि मतलब मेरे साथ आते थे कि यार अकेला कहाँ जा रहा है, तो साथ में किया हमने फिर मिलके। और मैं जब नीचे गया था तो नीचे आपके बहुत सारे सेब के पौधे भी लगाए, तो हाँ, सेब की वैरायटी कौन कौन सी है? सेब की मेरे पास M19 करके है एक, M11 गाला बोलते हैं उसको, रेड एप्पल है ना, तो वो है। अभी मैं ऐसे तो मेरे पास नहीं भी होंगे तो 20 से एक फ्रूट के पेड़ हैं। अच्छा। पर मैं उनको काउंटिंग में नहीं करता क्योंकि वो मेरे मेरे खुद के लिए हैं। मैं उनको कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं रखूंगा। अभी वो मेरे खुद के लिए हैं। जैसे मेरे पास नींबू है ना, जामुन लगा रखा है मैंने, और या क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी और भी वैरायटी हैं जो मैंने लगा रखे हैं। अच्छा, ये आड़ू है मेरे पास, एक चीज आपको खुमानी यहाँ है। पे एक मैंने ऊपर आपका बहुत बड़ा टैंक देखा है, जो हाँ, ऊपर वाला टैंक और एक जो सबसे नीचे वाला टैंक है, हाँ, और ये पूरा जो फिशिंग का एरिया है, हाँ। तो पानी इनमें कहाँ से आता है? ये पानी मैं खुद, जहाँ हमारे पुराने नहरें थी वहां पे मैं खुद अपना पर्सनली मैंने पाइपलाइन डाली हुई है। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर का पाइपलाइन मैंने डाला हुआ है, और वो पानी मेरा खुद, कोई मोटर नहीं चलानी पड़ती, कोई कुछ नहीं है, डायरेक्ट वो उसमें पानी फ्लो होता रहता है। 1 इंच का पानी है जो कि आ रहा है इसमें। अच्छा, तो जो इसमें मच्छी रखी है आपने, हाँ, कौन कौन सी वैरायटी की मच्छी रखी हुई है? इसमें मच्छी है मेरे पास, पंगासिस है, ग्रासकार है, तो तिलापिया है। ये 3 मछलियां मैंने इसमें डाली हुई है। तो इनको लाइट का खाना कैसे कैसे करते हैं इनका? ये जो मछलियां मैंने डाली हुई हैं इसमें इनको ना ज्यादा ऑक्सीजन की चाहिए नहीं होता। जो ग्रास कार है वो थोड़ी जब बड़ी हो जाती है तो घास, उनके लिए घास मैंने बो रखी है, घास भी खिला सकते हैं। और बाकी फीड आ रखा है मेरा, तो मैं उसमें फीड डालता हूँ। बेसिकली सुबह शाम एक बार फीड डालते हैं, और ऑक्सीजन की इतना होता नहीं है। 1 घंटा हम सुबह चलाते हैं ऑक्सीजन, 1 घंटा शाम को। तो जो ये आपका मेन बाग है, हम्म जो मेन कीवी का है, उसकी एज लिमिट क्या है? कीवी का आप उसके मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा जाता है। आपने पेड़ को कितने अच्छे से, जो छोटे से ही कितना जब उसको ग्रोथ किया है, उस पे कितने सिलवटें आ रखी हैं, कितना पेड़ सीधा है, कितना आप उसमें न्यूट्रिशन खाद वगैरह कितना डाले, उस पर डिपेंड करता है सारा। आपके वहाँ की मिट्टी सोयल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना रहेगा। मिनिमम ऐसे 40 साल इसका एज है। 70-80 साल के पेड़ भी हमने देखे हुए हैं। कभी कभी लगता नहीं है गांव के लोग बोलते हैं आलीशान जिंदगी जी रहा था, आईटी सेक्टर में था, अच्छी तनख्वाह थी, अच्छा घर बार था, हाँ, वहां से छोड़ के यहाँ आ गया। हाँ। बहुत बार बोलते हैं कि अरे, जब मैं शुरू में गांव आया था तो कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि अरे वो नारोल है ना, 2-4 दिन खण कैरी करता चल जेली तो मिलवालना ना, मैं तो रहना खण यारू। अच्छा अच्छा। मिलवाला रह के जाना के कैरी की जाने। तो पहल पहल तो तब विश्वास नहीं होना कि बोली रुकाल भी अपन की बोली वो नारोल 2 महीना खणे कोई स्कीम लेके चल जाल है सरकारी। अच्छा। तो जब साल भर हो गए, 1.5 साल हो गया, तब वो तो यकीन होने बस गए। तो अब थोड़ा वो भी नजरिया चेंज हो गया जरिश ना। तो कोई रहना चाहिए 2-4 आदमी में दाना भी रहती है ना, जो देख देख भी रहे ना, वो समय एग्जांपल भी जो कुछ आया चाहिए और वो नहीं कर सकता तब ये अपने ना सरगाम ही वो रहता ही ना कुछ। एक्चुअली क्या था कि आप मेरे को फेसबुक से माध्यम से जुड़े हुए हो। अब मैं जब भी आपकी वीडियो देखता था तो मेरे अंदर भी एक गुदगुदी सी होती थी
होती थी, एक बार मैं भी गाँव जाऊँ, मैं भी देख के आऊँ। हाँ। तो मैंने लास्ट में एक बार प्रोग्राम बनाया कि यार मैं एक बार जाऊँ वहाँ देख के आऊँ कि अगला बंदा कर क्या रहा है। जब मैं तुम्हारे गाँव के लिए आया तो बोला भैया वहाँ तो मैंने बोला कि वहाँ संगला जाना है। लोग बोले वहाँ तो 4 संगला, 3 दिन संगला में, कौन सी संगला में जाएगा? हाँ। मैं तो पहले कंफ्यूज हो गई कौन सी संगला में जाऊँगा। ठीक, अब आने के बाद संगला का नाम लोग कम जानते हैं, तुम्हारा नाम ज्यादा जानते हैं। फिर मैंने बताऊं वहाँ ये नहीं बोला कि कौन सी संगला, हाँ। वहाँ बोला भाई जिनका वहाँ बाग है। हाँ। तो भाई तुम्हारा नाम यहाँ फेमस हो चुका है। बस मेहनत का ही फल है। मेरे को कोई नहीं जानता, मेरे बगीचे की वजह से लोग मुझे जानते हैं, है ना? और बस अपना मेहनत करते रहो। मैं दिन रात यहाँ पे मतलब टाइम पूरा देता हूँ यहाँ पे 100%। जो भी लोग मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं उनको फुल ट्रेनिंग देता हूँ, यूट्यूब के थ्रू देता हूँ। खुद मैं पहले सीखता हूँ, फिर उनको भी बताता हूँ पूरी ट्रेनिंग कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो आने वाले टाइम में और भी लोगों के बाग हैं वो डेवलप करेंगे। अगर किसी को भी लगाना हो बाग तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, और उनके पूरा एंड टू एंड पूरा काम भी करेंगे उनके साथ हम मिलके। जैसे अभी धुमाकोट का मेला लगा था यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे प्रोत्साहित किया गया। कल आपके यहाँ पे डीएम साहब आए गए, उन्होंने भी आपको प्रोत्साहित किया। तो आप भी आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो जी, जो भी किया उन्होंने मेरा है, मैं उनका थैंक यू। डीएम साहब मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और धुमाकोट महाकौतिक वालों का भी। सोमपाल भाई हैं वहाँ पे जो ट्री फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को वहाँ पे इनवाइट किया था। कुछ सरकमस्टांसेस ऐसा है कि मैं वो धुमाकोट कौतिक का जो मेडल उन्होंने दिया था मुझे, सम्मान, वो मैं लेने के लिए नहीं जा पाया। पर हाँ, उनका इतना अच्छा है कि वो मुझे खुद देने आए थे, घर पे आए थे। अच्छा, अच्छा, भाई अच्छा। साहब, मैंने कहा यार मेरे हेल्थ की इशू के मुझे फिर दिल्ली निकलना पड़ा, पर मैं जब आया तो मतलब उन्होंने दिया मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं स्पेशली सोमपाल भाई का इस वीडियो के थ्रू धन्यवाद करना चाहूंगा, वो भी अगर कहीं से देख रहे होंगे तो वही है, मैंने काम किया। हाँ, उन्होंने मेरे को पहचाना, मेरे को जाना मेरे काम की वजह से। और मैं चाहता हूँ कि हमारा इलाका आने वाले टाइम में कीवी, सेब, अखरोट इन सब के लिए जाना जाए। हाँ, मुझे पता है कि परिस्थितियाँ बहुत खराब हैं। जो हम नॉर्मल खेती करते थे, धान, गेहूँ, इन चीज़ों का, उसके लिए तो बिल्कुल भी यहाँ पे अब ना भौगोलिक परिस्थिति बची हुई है, ना हमारे पास बंदर जानवर इतने हो गए हैं कि वो नहीं हो पाएगा। हमें मॉडर्न खेती की तरफ जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि किसके लिए हम क्या कर सकते हैं। रास्ते सब चीज़ के लिए हम कुछ भी करेंगे, अगर ये सोच के चलेंगे कि यार बंदर खा जाएँगे, हाँ, तो जब होगा तभी तो खाएगा। होगा तो इलाज होगा उसका, कुछ ना कुछ नहीं, वैसे तो किया आपने जाएगा। जो पूरी चकबंदी कर रखी है, पूरा 40 क्या बोलते नाली के अंदर, हाँ। बहुत बढ़िया कर रखी है। इसमें तो वैसे लगता नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही बंदर आ सकते हैं, बाकी तो आ नहीं सकते हैं। हाँ, बंदर का है। बंदर कीवी नहीं खाता, तो उसके लिए भी अच्छा है कि कीवी नहीं खाता बंदर। अगर तोड़ेगा भी तो एक आधी तोड़ेगा, वैसे बंदर आता नहीं है यहाँ पे इतना जल्दी से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप खूब आगे बढ़ते रहो, और हो सकता है कि कुछ सालों बाद हम भी आपके साथ अरे जुड़ जाएंगे। आपको तो वेलकम है आपका कि इतने दूर से आप आए, है ना? कि कहाँ रह गया दिल्ली, कहाँ रह गया रशिया महादेव, है ना? तो इतना हम नहीं, लोग हम भी चाहते हैं यार, आपकी वीडियो देखते हैं, आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो वहां से, मतलब हमें, मेरे को तो खुद ही नहीं लगा हाँ। कि बंदा कहाँ इतनी अच्छी जॉब करने वाला, इतनी आईटी सेक्टर कहाँ कहाँ चला गया। लेकिन ये बहुत बढ़िया काम है, और आपको इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक, नमस्कार। पूरा जंगल का अच्छा, आने में बिठा लगन था। मैं तो एक दो आदमी हमेशा आने लगा रही कि चलो सामने भी। टमाटर सी कर लूं, टमाटर सी। वाला मौसम बहुत
हैं? Şöyle लोग इस मैगी को खाने के लिए 200 रुपये देते हैं वहाँ कहाँ पे? नैनीताल में जाओ, हाँ, नैनीताल में, ऋषिकेश में। पहाड़ों में खाने के 200 रुपये और देने पड़ते हैं। मसाला है सब में।